आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक स्टोरी आपको बताने वाले हैं, और वो महज एक स्टोरी नहीं, वो किसी की जीवन कथा है या उन्होंने जिंदगी ऐसी जी है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आज हम छोटी छोटी बातों पे जो बच्चे आप देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, फेल हो गया सुसाइड कर लिया, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया सुसाइड कर लिया, तो छोटी छोटी बातों पे जो अपनी जिंदगी को खो देते हैं, वहाँ आज जो स्टोरी है उनके जो सुपर हीरो हैं, उन्होंने कैसे उनके अंदर जीने की चाह उठी और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को कहाँ से कहाँ ले आए। तो स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी। आज की जो स्टोरी है उनकी सुपर हीरो है सिंधु तई सक्कल जी। इन्होंने एक बात कही थी, अ वुमेन can never be defeated, a mother can never be defeated, but she needs to keep her heart strong and learn to forgive. एक महिला, एक माँ कभी नहीं हारती या नहीं हार सकती है अगर वो अपने दिल को मजबूत कर ले और माफ करने की कला को जान ले। तो सिंधु तई सक्कल जी की जो स्टोरी हम बताने वाले हैं, उससे पहले बताएंगे कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। आज इनको अनाथनची माई, मतलब अनाथ लोगों की माई, उनके नाम से, कई लोग इनको माई नाम से जानते हैं, और कहे हम कि मदर ऑफ ऑर्फन्स के नेम से इनको जाना जाता है। सिंधु तई सक्कल जी ने जन्म लिया था वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के, और 14 नवंबर 1948 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ जो थी वो थोड़ा, मतलब उस टाइम पे देखो आजाद हो चुका था हमारा देश, लेकिन फिर भी ऐसी सोच रखने वाले वहाँ पे अभी भी है। यहाँ तक कि उस टाइम की बात तो है ही है, अभी भी ऐसी सोच रखने वाले इंसान हैं जो कि लड़कियों को बोझ मानते हैं। तो इनकी जो माँ थी वो इन्हें पढ़ने नहीं, मतलब वो इनको पढ़ाना नहीं चाहती थी। वो डायरेक्ट चाहती थी कि मतलब थोड़ा बड़ा हो और शादी करके इनको घर से विदा किया जाए। लेकिन इनके जो पापा थे उन्होंने इनको पढ़ाने का सोचा। तो जब ये जो अपने पास पशु होते हैं उनको चराने जाती थी, तो उस टाइम पे पापा उन पशुओं का ध्यान रख लिया करते थे उनके, और वो जाती थी विद्यालय और जाके पढ़ती थी। तो इन्होंने क्लास 4th तक स्टडी की थी। अब सोच सकते हैं क्लास 4th में कोई भी एक स्टूडेंट होता है, उसकी कितनी एज होती है, 8, 10, 11 इतनी ही एज होती है ना। तो जब ये 10 साल की हुई, इनकी शादी कर दी गई, और शादी भी किन से की गई, जो इनसे 30 साल बड़े थे। अब जब इनकी शादी होती है 30 साल बड़े से, तो अब ये अपने वर्धा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे रहती थी वहां से सेटल हो जाती है नबर गांव की तरफ, जो कि फॉरेस्ट एरिया है वर्धा का ही। जब इनकी प्रेगनेंसी चलती है, हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, इनकी प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि यहाँ, मतलब ये थोड़ी छोटी थी एज में और इनके हस्बैंड काफ़ी बड़े थे, तो लोग जो होते थे तरह तरह की बातें वहाँ पे बनाते थे, बहुत ज़्यादा रूमरस स्प्रेड कर दिया था लोगों ने। तो इनके एक लोकल लैंडलॉर्ड थे जो गए और जाकर के इनके हस्बैंड को इनके बारे में गलत बोला, और इनके हस्बैंड जिनको इनका साथ देना चाहिए था, उन्होंने इनको प्रेगनेंसी के टाइम पे लात मार के घर से निकाल दिया था, और इनका 9 मंथ उस टाइम पे चल रहा था। इनके घर वाले तक भी इनको अंदर नहीं ले रहे थे, घर वाले भी इनको छोड़ दिए थे, इनके मुंह पे दरवाजा बंद किए थे। तो जब इनको निकाला गया तो ये गौशाला में गई, और गौशाला में ही इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते वक्त इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक गाय उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही है, और दूसरी जो गायें हैं उनसे उनको बचा रही है। तो वहाँ से ही इन्होंने गाय जो होती है उनको माँ मानना शुरू कर दिया, उसी को माँ कहने लगे। अब जब इनको घर से निकाल दिया गया, फैमिली वाले इनको लेने के लिए रेडी नहीं थे, सब लोगों ने अबेंडन कर दिया इनको। तो अब इनको जीना तो था ही, अपने बच्चे को भी खिलाना था कुछ, है ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि ट्रेन स्टेशन पे गई, रेलवे स्टेशन पे, वहां पर ये गाना गाने लगी, गाना गाती थी और भीख मांगती थी। ऐसे वो अपना जिंदगी का कुछ थोड़ा बहुत, मतलब मांग करके खा करके अपना पेट भरती थी और अपने बच्चे का पेट भरती थी। तो अब जीने की चाह ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। आप खुद सोचिए कि किसी के साथ भी ऐसा होता है
तो कैसे वो जी सकता है? इतना कुछ उसके घर वालों ने, सब ने उनको अबेंडन कर दिया, सब ने उनको छोड़ दिया, त्याग कर दिया उनका। यहाँ तक कि उनकी जो कम्युनिटी थी उन्होंने भी उनका बॉयकॉट कर दिया था। तो उनको तो ऑलमोस्ट मतलब मरने का मन हो ही गया था। लेकिन जब ये स्ट्रगल पीरियड उनका चल रहा था तो एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये गई, जाकर के जो रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक होता है, ट्रैक पे जाके बैठ गई और वहां बैठ करके जब जब ये जाते थे, मतलब इन्होंने बहुत बार किया था, एक ही बार नहीं बहुत बार किया था ट्राई कि हम मर जाते हैं, लेकिन उनके मंदर मतलब जो मन होता है अंदर से आवाज आती थी कि सिंधुता ये तो क्या कर रही है। बार बार ये आवाज आती थी और बार बार ये वहां से उसको छोड़ देती थी कि हमें नहीं मरना है। लेकिन इसी स्ट्रगल के टाइम पे उन्होंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जिनको माँ चाहिए, जो अनाथ हैं, जिनको घर वालों ने निकाल दिया है, इस कम्युनिटी ने बॉयकॉट कर दिया है। तो अब पहले ये सोचती थी कि मुझे कोई पूछे कि तुम्हें भूख है क्या, तुम्हें प्यास है क्या, तुम खाना खा लो, तुम पानी पी लो, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछता था, ये भीख मांगती थी। लेकिन जब इन्होंने एक बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था, अनाथ था, उनके कोई माँ बाप नहीं थे, तो उस बच्चे को देख करके इसके मन में एक मन से एक आवाज आई और उस दिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं तो किसी से पूछ सकती हूँ, मुझे कोई पालता नहीं है, मैं तो किसी को पाल सकती हूँ। तो वहां से इन्होंने बच्चों को एडॉप्ट करना स्टार्ट किया। मतलब वहां पे जितने भी जो ऑर्फन्स थे, अनाथ थे, उनको एक तरीके से उनकी माई बन गई है। और दूसरे जो बच्चे थे उनको ये, इनका खुद का भी बच्चा था और दूसरे बच्चों को इन्होंने एडॉप्ट किया था। तो जो खुद का बच्चा था, कहीं ये उसको ज्यादा प्यार करने लगे और अदर चिल्ड्रंस को ये कम प्यार करने लगे, तो इन्होंने अपनी जो बच्ची है उनको किसी एक हलवाई है उनको दे दिया था कि आप इनको पालिए, मैं इन बच्चों को पालूंगी, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करना चाहती। और माँ का दिल ऐसा होता है, अपने बच्चे को देख करके ज्यादा पिघलता है। तो सोचिए उन्होंने अपने बच्चे तक को किसी और को दे दिया। अब वो वहां पे उन लोगों को पालने लगी और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 15, 20 ऐसे करते करते वो अनाथ बच्चे और घर से निकाले गए बच्चों को अपनाती गई, सबको अपनाया, सबकी माई बनी और इन्होंने एक अनाथालय खोला, सन्मति बाल निकेतन संस्था, ये उनके अनाथालय का नाम है, जिसको हम ऑर्फनेज बोलते हैं। ये हदसपुर एरिया है पुणे का, उसके अंदर इन्होंने ये खोला। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट किए, अप्रोक्स 1000 टू मतलब 1000 से 1500 के आसपास इनके पास बच्चे थे, अनाथ और या फिर छोड़े हुए। इन बच्चों को वो पालती थी और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने उनका नाम रोशन किया है, जो बहुत सारी पोस्ट पे आज भी कार्यरत हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं। इनके साथ अब हुआ क्या कि जब इन्होंने मतलब इनका नाम, अब पहले इनको घर वाले छोड़ दिए, वहां से निकली कैसी ये, मतलब सोचो भीख मांग करके खाने लगी, अपने बच्चे को कैसे पाला उन्होंने। फिर उन्होंने अब जब उनका नाम हुआ तो उनके जो हस्बैंड थे उनको पता चला और एक दिन वो आते हैं सिंधुताई सक्कल जी के पास। वो बोलते हैं उनसे, मतलब माफी वगैरह मांगते हैं, सॉरी वगैरह कहते हैं, तो वो उनको माफ कर देती हैं। इसीलिए फर्स्ट लाइन में बोला था कि लर्न टू फॉरगिव, माफ करना सीख ले। तो उन्होंने उनको माफ कर दिया, बोला कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो आज मुझे इन बच्चों की माई बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। तो उन्होंने उसको माफ करने के साथ में उनको थैंक यू भी कहा, धन्यवाद भी कहा। तो अब बोली कि वो बोले कि तुम हमारी लाइफ में आ सकते हो। सिंधुताई सक्कल जी ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक पत्नी की हैसियत से अब नहीं आ सकती, अब मैं पत्नी नहीं, अब मैं माँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे बच्चे बन के मेरे अनाथालय में आ जाओ। तो उन्होंने अपने हस्बैंड तक को अपना बच्चा या एक तरीके से बेटा मान करके उनको अपने साथ रखा और इन्होंने माफ करने की कला को हूबहू सीखा
और इनकी स्टोरी देख करके हमें ये पता रहना चाहिए कि जो छोटी छोटी बातों पे आजकल सुसाइड होते हैं, प्लीज़ नहीं करो, क्योंकि जीने की चाह जनरेट करो। इनके पास भी तो कितना गंदा कंडीशन था, बट फिर भी इन्होंने जिया, और जिया ही नहीं बल्कि पूरा अपना, बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोगों के दिलों पर ये आज राज करती हैं। आज ये है नहीं वैसे हमारे बीच में। इनका जो डेथ है वो 2022 में ही हो गया था। इनको 750 अवार्ड्स मिले हैं इनके सोशल वर्क के वजह से। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2021 के अंदर, इनको पद्मश्री मिला था। इनको क्या बोलते हैं, अहिल्याबाई होलकर जो अवार्ड होता है, इनको वो भी मिला था 2010 में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको दिया था। और इन्होंने 1000 से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया और पाला। 2010 के अंदर ही एक मराठी बायोपिक रिलीज हुई थी सिंधुताई सपकाल जी पे, जिनका टाइटल था मी सिंधुताई सपकाल बोलते। ये मराठी बायोपिक है, ये महाराष्ट्र में ही रिलीज हुई थी। इनमें ये जो मतलब एक तरीके से मूवी टाइप का है। तो जो सिंधुताई सपकाल जी का रोल जिसने निभाया था, उनका नाम तेजस्विनी पंडित था। अगर आपको ये स्टोरी मोटिवेट करती है, यार ये स्टोरी आपको मोटिवेट करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। एकदम मरने वाली कंडीशन पे आकर के उन्होंने ये रियलाइज करा कि नहीं, मरना नहीं है, जीना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी स्टोरीज के साथ।